हेलो एवरीवन, मिस्टीरियस मैथ्स बाय पल्लवी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स, जो मैथ्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो अच्छे से आता है तो आप इंटीग्रेशन भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। डेरिवेटिव के एग्जैक्टली अपोजिट है इंटीग्रेशन, और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हम वेक्टर्स में यूज़ करते हैं। ओके, तो डेरिवेटिव हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जहाँ पे हमें पावर रिड्यूस करनी है। ठीक है, अगर हमें इंफॉर्मेशन रिड्यूस करनी है, पावर रिड्यूस करनी है, तो हम डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। और यहाँ पे कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेरिवेटिव इज मेथड टू नो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सपोज अगर हमारा वेरिएबल x है तो हम इसे ऐसे d/dx करते हैं। इसका मीनिंग क्या है? डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अगर आपका वेरिएबल t है तो ये क्या हो जाएगा? d/dt, दैट इज डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके, यूजुअली हमारे जो वेरिएबल्स है वो इन द फॉर्म ऑफ x एंड y होते हैं, इसलिए हम मोस्टली d/dx यूज़ करते हैं। ओके, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मीन्स क्या? आपका वेरिएबल अगर x है तो x को छोड़ के जो कुछ होगा तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 0। तो चलो हम इसके फॉर्मूले देखते हैं आज। इसके फॉर्मूले लर्न होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ लर्न होना नहीं, आपको समझ में भी लेना है कि ये फॉर्मूले हम कैसे बनाते हैं। ओके, सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा d/dx ऑफ c। आपको हमेशा याद रखना है, आपको अगर डेरिवेटिव निकालना है तो आपको d/dx आगे लिखना है, सामने लिखना है। अगर आप पीछे लिखते हो तो उसका कुछ मीनिंग नहीं होता। सपोज आपने ऐसा लिख दिया है c d/dx, तो इसका कुछ भी मीनिंग नहीं है। ओके, आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है d/dx ऑफ c। c मीन्स कांस्टेंट है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या होगा? 0। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले रही हूँ d/dx ऑफ 5। 5 क्या है? कांस्टेंट, एक नंबर है। ओके, यहाँ पे कुछ वेरिएबल नहीं है। अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव अगर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे x का वेरिएबल चाहिए। अगर x का वेरिएबल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? 0। ओके, सिंपल सा फॉर्मूला है। नेक्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम बहुत बार यूज़ करने वाले हैं, x⁻n। सारे फॉर्मूले इस फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करते हैं, x⁻n। यहाँ पे क्या होगा? जो सामने है, ऊपर है, तो वो ऊपर है वो सामने आ जाएगा, मतलब जो पावर है वो सामने आएगी। n x⁻n-1, ऊपर एक से माइनस होगा। ओके, एग्जाम्पल है इसका d/dx ऑफ x³। अब यहाँ पे n कुछ भी इंटीजर हो सकता है। ओके, यहाँ पे हमारा n क्या हो गया अभी? 3। तो ये 3 क्या हो जाएगा? सामने आ जाएगा, ऊपर एक से माइनस होगा, 3-1। तो आपका आंसर क्या हो गया? x²। जब हम आंसर निकालते हैं तब हमें d/dx लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें क्वेश्चन लिखना है, अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो आप d/dx सामने लिख सकते हो, आंसर आपका डायरेक्टली आ जाएगा। यहाँ पे d/dx लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसी फॉर्मूला के ऊपर आप और लिख सकते हो। कितने फॉर्मूले आ सकते हैं देखिए। नेक्स्ट, d/dx ऑफ 1/x⁻n। सेम फार्मूला है जैसा हमने अभी देखा था, x⁻n है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -n/x⁻n+1। पहले वाले फॉर्मूला में पावर माइनस हो रही थी, यहाँ पे पावर प्लस हो रही है। ओके, नेक्स्ट, d/dx ऑफ x। अब आप इसको 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सिंपली फॉर्मूला ही है, dx/dx भी 1 होता है। अगर आपको बाय यूजिंग x⁻n करना है तो हम कैसे करेंगे? ओके,
मैं इसको ऐसे कंसिडर कर सकती हूँ यहाँ पे x रेस टू 1, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, मतलब पावर क्या होती है 1। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, साइड में लिख देती हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। यहाँ पे हमारा n क्या है 1, सामने आ जाएगा, इंटू एक्स रेस टू 1 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा x रेस टू 0। एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, e रेस टू 0 लो आप, x रेस टू 0, 5 रेस टू 0, कुछ भी, आंसर क्या होता है इसका 1। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 1 सिंपली। सो डी बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट रूट x, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x। ये फॉर्मूले आप डायरेक्टली भी लर्न कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू हाफ 1/2। ओके, फिर से हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हमारा n क्या हो जाएगा अभी 1/2। तो क्या हो जाएगा 1/2 आएगा सामने, ऊपर 1/2 माइनस 1, क्या हो जाएगा फिर ये 1/2 एक्स रेस टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस 2/2, 1/2 एक्स रेस टू माइनस 1/2। पावर हमें निगेटिव नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में लेंगे। अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर या फिर डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर में जाती है तो क्या होता है, उसकी साइन चेंज होती है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 एक्स रेस टू हाफ, क्या हो गया, पावर नीचे आ गई तो पॉजिटिव हो गई, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। ये हो गया हमारा आंसर। सो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। जो स्क्वायर बॉक्स में आपको दे रही हूँ वो फॉर्मूला है। ओके, ये कैसे है, ये एक्सप्लेनेशन है। ये तो हो गया रूट एक्स का। सिमिलर वे हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1/ डी बाई डी एक्स ऑफ 1/रूट एक्स। जैसा हमने अभी रूट एक्स का सॉल्व किया है वैसे ही अगर हम 1/रूट एक्स का करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व करके देखते हैं। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/एक्स रेस टू हाफ। हमारे पास डिनोमिनेटर का फॉर्मूला नहीं है तो हम जैसे क्या करेंगे न्यूमरेटर में ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू माइनस 1/2। जब तक हम आंसर नहीं लिखते तो हमें सामने तब तक डी बाई डी एक्स लिखना है। ओके, तो हमारा फॉर्मूला अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। पावर हमारी क्या है अभी यहाँ पे n है -1/2, तो क्या हो जाएगा -1/2 सामने आ गया, एक्स रेस टू -1/2 -1 -1/2 एज इट इज़। यहाँ पे क्या होगा अभी एक्स रेस टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -1 -2/2 -1/2 एक्स रेस टू -3/2। सेम पावर क्या हो गई माइनस, हमें पावर कभी भी नेगेटिव नहीं चाहिए, तो इसको हम फिर से क्या करेंगे डिनोमिनेटर में लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स रेस टू 3/2। ओके, अब एक्स रेस टू 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइड में बताती हूँ आपको। x इंटू एक्स रेस टू अगर 1/2 हम लिखते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पे कुछ नहीं, पावर मतलब क्या है 1 + 1/2, तो इसका आंसर क्या आता है एक्स रेस टू 3/2। ओके, तो इसे हम सेपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1/2 एक्स रूट एक्स। ये हो गया हमारा आंसर डी बाई डी एक्स ऑफ 1/रूट एक्स का -1/2 एक्स रूट एक्स। ओके,
ये तो थे एक ही फॉर्मूला पे डिपेंड, एक्स रेस टू एन। अब दूसरे वाले फॉर्मूले हम देखेंगे क्या होगा यहाँ पे। ये सबसे इजी फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स। ये क्या रहेगा, एज इट इज़, ये कभी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स इज ए रेस टू एक्स लॉग ऑफ ए। एग्जाम्पल, अब तक हमने क्या देखा था, एक्स के पावर में कुछ था, अब यहाँ पे एक्स खुद पावर में है। फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ 3 रेस टू एक्स। ओके, तो हमारा ए क्या हो गया यहाँ पे 3, फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 रेस टू एक्स लॉग 3। बस ये हो गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स। ये नेचुरल लॉग है तो इसका आंसर आता है 1 बाई एक्स। अगर यहाँ पे बेस चेंज हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग टू द बेस ए एक्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें नेचुरल लॉग पहले करना पड़ेगा कन्वर्ट, तो इसे हम सेपरेट करेंगे पहले। तो क्या हो जाएगा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, आपको ऐसा याद रखना है, लॉग ए। ओके, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया हमने यहाँ पे, चेंज ऑफ बेस वाला, बाय यूजिंग चेंज ऑफ बेस। सपोज लॉग ए लॉग बी टू द बेस ए इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग बी बाय लॉग ए। बस हमने यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्स का कुछ पावर नहीं है, और अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साथ है तो इसका आंसर 0 भी नहीं आ सकता। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, लॉग ए इंटू 1 बाय एक्स। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय एक्स लॉग ए। ये हो गया और एक फॉर्मूला। ओके, अब तक तो सिंपल फॉर्मूले थे, अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के आंसर कैसे आते हैं। और एक सिंपल सा रह गया यहाँ पे फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ के एक्स कांस्टेंट के साथ अगर है तो हम क्या करेंगे, पहले कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और जो एक्स का वेरिएबल है उसका एज इट इज़ फॉर्मूला आएगा। हमारे पास है इसका फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, तो आंसर क्या आता है के। फॉर एग्जाम्पल, सपोज डेरिवेटिव ऑफ 3x², तो यहाँ पे 3 क्या है, कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x², 3 एज इट इज़। अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, दैट इज n, एक्स रेस टू n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2 एक्स रेस टू 2 माइनस 1, 3 इंटू 2 एक्स रेस टू 1 हम लिखते नहीं हैं, तो आंसर क्या हो गया 6x। ओके, अब हम देखेंगे एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्रिक के आंसर हम कैसे लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले कैसे होते हैं। पहले आपको याद रखना है हम कैसे लिख रहे हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले मैं सीक्वेंस लिखते हैं हम, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक के सीक्वेंस के साथ साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस टैन कॉट सेक डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। ओके,
सीक्वेंस जो है हमारा साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। जो सी से स्टार्ट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, माइनस। ये आपको याद रखना है, जो सी से स्टार्ट होते हैं वही माइनस होते हैं। पहले दो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो साइन का क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। ओके, नेक्स्ट जो टैन है नीचे वाले का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, इसका क्या आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब जो बाकी बचे हुए ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, ये माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। फिर से एक बार देखिए, सीक्वेंस क्या है हमारा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। जो सी से स्टार्ट होते हैं वो माइनस होते हैं, पहले दो एक दूसरे के अपोजिट, आगे के दो नीचे वाले का स्क्वायर, और बचे हुए दो क्या है, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन। अब ऐसे ही हम इन्वर्स वाले फॉर्मूले देखेंगे इसके। सेम सीक्वेंस हम लिख लेते हैं यहाँ पे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, tan इनवर्स ऑफ एक्स, cot इनवर्स ऑफ एक्स, sec इनवर्स ऑफ एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, यहाँ पे भी क्या होगा, सेम जैसा हमने ऊपर किया था, क्या होगा, जो सी से स्टार्ट होते हैं वो माइनस। ओके, अब यहाँ पे हमें एक साइड ही लर्न करनी है, मतलब इसका साइन का क्या है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सेम आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ निगेटिव साइन। नेक्स्ट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टैन का तो कॉट का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक का 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, तो इसका 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। ये हो गए हमारे डेरिवेटिव के सिंपल बेसिक फॉर्मूले। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसके रूल्स कौन से होते हैं, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशंट रूल, चेन रूल, ये सब हम नेक्स्ट इसके पार्ट में देखेंगे। आप इसके लिए अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए, और मिस्टीरियस मैथ्स बाय पल्लवी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।